कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर वोकैबुलरी याद नहीं रहता। आज भी बहुत सारे बच्चों का फोन आया कि सर वोकैब याद नहीं रह रहा। मैं आपको एक सलाह देता हूं, ये जो मेरा किताब है ना ट्रिकी वोकैबुलरी, ये देखो किताब है ट्रिकी वोकैबुलरी, यह किताब वोकैब आप अपने घर पे जो नंबर चल रहा है ना, आप ऑर्डर कर सकते हैं। जितना किताब चाहिए टोटल 12 का 12 किताब आपके घर में पहुंच जाएगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर मैं अमेजोन से मंगाऊं, आप चाहते हो फ्लिपकार्ट से मंगाऊं या कहीं से मंगा सकते हो, तो ये स्पोकन आपके गली मोहल्ले में जो घर है वहां से किताब आपको मिल जाएगा। आप दुकान से मिल जाएगा, दुकान से नहीं मिल रहा तो ऑनलाइन मंगा सकते हो, डीएसएल का किताब मंगा सकते हो। तो जैसे भी हो, हम लोग वोकैब का तीसरा क्लास है, तो सब लोग तैयार हैं, स्टार्ट किया जाए। तो थर्ड क्लास आज वोकैबुलरी का, एक एक बच्चे को ध्यान देना है। टाइमिंग का कोई मतलब नहीं, जब मिल जाए जब पढ़ लेना है। वोकैब कभी बुढ़ा नहीं होता, वोकैब कभी पुराना नहीं होता। बिल्कुल मेरे साथ एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर पढ़ना चाहते हो तो एक साथ हजारों बच्चे पढ़िए। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा लाइक्स करना है। आप सारे बच्चे का कमेंट देखता हूं मैं, आपको लाइक्स करना है, सारे बच्चों में शेयर कर देना है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करा दो ताकि आग लग जाए, चिंगारी फैल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, सीधा पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आपके पहला शब्द है बोर्ड पर, पहला वर्ड क्या है, अब्रप्ट। हर दिन आपने वादा किया था कि सर मैं आपके साथ पढ़ूंगा, तो बोलो दोहरा रहे हो, टाइपिंग कर रहे हो अब्रप्ट। आपकी टाइपिंग कमेंट में दिखाओ, कमेंट में टाइपिंग, कमेंट में दिखना चाहिए अब्रप्ट, अब्रप्ट दिखना चाहिए। आप वहां से कमेंट लिखते रहो अब्रप्ट अब्रप्ट अब्रप्ट। जितनी बार टाइपिंग करोगे ना स्पेलिंग याद हो जाएगा। तो अब्रप्ट 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 टाइपिंग करना है और दोहराना है। तो बोलो मेरे साथ, अब्रप्ट हिंदी क्या हुआ, आकस्मिक, अचानक, है ना। ये वर्ड है क्या, ये वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव है। यह वर्ड अपने आप में है क्या, एडजेक्टिव है, यानी अब्रप्ट एडजेक्टिव है। और इसी में एलवाई लगा दोगे अब्रप्टली तो अब बन जाएगा एडवर्ब। अब्रप्ट क्या है, एडजेक्टिव है, एलवाई लगा दोगे अब्रप्टली तो बन जाएगा एडवर्ब, यानी आकस्मिक या अचानक, ऑल ऑफ अ सडन। जो काम बिना प्लानिंग के अचानक से हो जाता है अब्रप्ट कहलाता है। इसके सिनोनिम्स क्या है, समानार्थक। सिनोनिम्स भी एग्जाम में पूछता है। आप एसएससी की तैयारी करते हो, सीडीएस की तैयारी करते हो, मेरे भाई कहाँ ध्यान है आप लोगों का, कहीं कुछ इधर तो ध्यान चला जाएगा। सब काम करो, जो मन करता है आशिक करो, मोहब्बत करो, लव करो, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई से भी मोहब्बत कर लो मेरे दोस्त, क्योंकि बार बार लिखो, देखो यहाँ पे सिनोनिम्स, सडन, स्विफ्ट, इंपल्सिव, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। सडन का मतलब अचानक, स्विफ्ट मतलब अचानक, इंपल्सिव मतलब अचानक। भाई इसका उल्टा क्या होगा, लगातार, अचानक नहीं, ग्रेजुअल, स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। तो ग्रेजुअली, स्टीडली, ये सब इसके क्या है, एंटोनिम्स है, विपरीत है, उल्टा है। तो मेरे साथ दोहरा लो, अब्रप्ट बोलो, सडन बोलो, स्विफ्ट बोलो, इंपल्सिव बोलो, ग्रेजुअल बोलो, स्टीडी। तो अपने आप हिंदी याद हो गया कि भाई अब्रप्ट का मतलब अचानक, तो ग्रेजुअल मतलब हमेशा, स्टडी मतलब लगातार। अब समझ में आ गया। एक एक एग्जांपल देखते हैं। व्हेन द कार in front came to an abrupt stop, we very nearly ran into it। यानी जब अचानक से फ्रंट पे आ गया तो क्या हुआ, ran into it, भाग गया। तो इस तरह से आपको abrupt मतलब अचानक, abruptly काम हो गया, अचानक से काम हो गया। अगला वर्ड कहता है हम लोग का अटेन। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना। किसी भी चीज को अटेन करते हो, प्राप्त कर लेते हो। अटेनेबल है, प्राप्त करने लायक वर्ब है। अटेन क्या है, वर्ब है। तो वर्ब का मतलब प्राप्त करना। देखो देखो ना भी लगा हुआ है। आप न थोड़ा सा चिंगारी नहीं फैला रहे हो, अभी तक तुमने लाइक नहीं किया है। मैं तुमसे बात करूं भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ना तो आप बोल रहे हो और ना आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है, लाइक तो किया ही नहीं। तो फिर जल्दी से करो ना भाई। अभी मैं देख रहा हूं चिंगारी नहीं फैल रहा, क्योंकि आपने लाइक किया ही नहीं या 10 लोगों को जोड़ा ही नहीं। एक बच्चा शपथ लो 10 को जोड़ना है। जब आपके धर्मेंद्र सर सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, 4 बैच पढ़ा भी रहा हूं, यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, सुबह आ रहा हूं, शाम में 9 बजे आ रहा हूं, डीएसएल स्पोकन पारो एग्जाम क्रैकर बना दिया आपके लिए, बी तूफान बना दिया आपके लिए, और आप जाग नहीं रहो भाई। ऐसे कैसे काम चलेगा, जागना पड़ेगा, जागो ग्राहक, ठीक है। आओ जाओ। तो हम अटेन का मतलब प्राप्त करना। अटेन क्या है भाई, अचीव, अचीवमेंट मिला, प्राप्त कर लिए। रीच वहां तक हो गया, है ना। अकॉम्प्लिश है, मिस दोहराओ। अटेन का समानार्थक, यानी एक शब्द के 4 शब्द पता है आपको कि अचीव का मतलब ही प्राप्त करना, रीच का मतलब ही प्राप्त करना, अकॉम्प्लिश का मतलब प्राप्त करना। इसका उल्टा क्या होगा, लूज कर गए,
छोड़ दिए, खो गया, फेल हो गया, राइट बहुत सुंदर। अब इसका टेंस है, सेंटेंस बना सकते हैं, इट विल टेक अ ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस टू अटेन परफेक्शन। टू अटेन परफेक्शन यानी परफेक्शन पाने के लिए ग्रेट डील ऑफ प्रैक्टिस यानी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस इन योर जिम्नास्टिक्स इन टाइम फॉर द डिस्प्ले, यानी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया तैयारी। अगला देखो, अगला कहता है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट का मतलब टाइपिंग करो, क्लेफ्ट 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 मतलब दरार। क्लेफ्ट कहते हैं फीसर, दरार को, यानी कि क्या है भाई, फीसर है, देख रहे हो, क्रैक है, रिफ्ट है, स्प्लिट है। स्प्लिट एसी आपके घर में लगा होगा, स्प्लिट एसी उसमें फटा रहता है ना, फटा रहता है, हवा निकलता है जहां, तो क्या होता है, स्प्लिट एसी है। रिफ्ट वैली आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी, रिफ्ट वैली मतलब दरार वाला वैली। क्रैक नहीं बोल, तो क्रैक कर गया शीशा, क्रैक दरार हो गया, उसमें छेद हो गया। तो दरार किसी चीज में ऐसे हो गया, दरार पड़ गया, यानी कि ऐसे था सॉलिड, उसमें दरार पड़ गया, उसको हम क्लेफ्ट कहते हैं। क्लेफ्ट के 4 शब्द और जान गए, एक शब्द नहीं भाई, एक साथ मल्टी क्लास देख रहे हो। एक क्लेफ्ट दरार का, स्प्लिट भी, रिफ्ट भी, क्रैक भी, फीसर। बोलो मेरे साथ क्या हुआ, दरार का अंग्रेजी क्या, दरार 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 का क्या होगा, क्लेफ्ट, स्प्लिट, रिफ्ट, क्रैक, फीसर। स्प्लिट, रिफ्ट, क्रैक, फीसर, क्लेफ्ट 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 क्लेफ्ट, दरार दरार दरार। बोलो मेरे साथ, टाइपिंग करो, टाइपिंग। क्या होगा, उल्टा क्या होगा, सॉलिड ठोस है, ज्वाइंड है, बिल्कुल मिला हुआ है। द रेज ऑफ द सेटिंग सन शोन थ्रू या क्लेफ्ट इन द माउंटेन रेंज, यानी कि क्लेफ्ट दरार के माध्यम से, है ना, पहाड़ों पर जहां झुरियां होती है, झाड़ियां होती है, वहां पे सनरेज क्या होता है, पहुंच जाता है। तो क्लेफ्ट मतलब क्या हो गया, दरार। डिकम्पोज, डिकम्पोज कहते हैं सड़ना, गलना, क्षय होना, बर्बाद होना। डिकम्पोज प्रोसेस, कोई चीज सड़ गया, गल गया, बर्बाद हो गया, डिकम्पोज हो गया। सड़ना, सड़ गया, अपघटित हो गया, गल गया, डिकम्पोज हो गया। डीके प्रोसेस यानी डीके प्रोसेस हो गया, डीके मतलब क्षय हो रहा है, डिसोल्व हो गया, करप्ट हो गया, यानी कोई चीज डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज सड़ गया, डीके प्रोसेस क्षय हो गया। रेसिस्ट रोक के रखना, है ना, विथ स्टैंड बनाए रखना, यानी सड़ा गला नहीं अभी तक। द गार्डनर गैदर द डेड लिव्स, यानी गार्डनर जो है, गैदर मतलब इकट्ठा कर रहा था, डेड लिव्स यानी जो पत्ते गिर गए थे, सूख गए थे, इनटू अ हीप एंड व्हेन दे डिकम्पोजेस, यानी डिकम्पोज ही यूजेस देम एज फर्टिलाइजर। आपने सुना होगा कि खेतों में जब पत्तियां गिरती हैं तो वही पत्तियां क्या बन जाती हैं, खाद बन जाती हैं, फर्टिलाइजर का भी काम कर देता है, तो उसी को कहते हैं डिकम्पोज। डिकम्पोजर आपने सुना होगा, यानी किसी चीज को बर्बाद करना, क्षय करना, अपघटित होना। अगला वर्ड टाइप करो, डिक्री, टाइप करो, डिक्री 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 डिक्री। डिक्री का मतलब होता है आज्ञाप्ति, आदेश। किसी चीज के जजमेंट को, जजमेंट ऑफ कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, डिक्री बोलते हैं, जजमेंट, है ना। डिक्री नया नया शब्द मिल रहा है, यही सब तो पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा है आपके सीपीओ में, एसएससी में, कई एग्जाम में पूछा है। कमांड करना, ऑर्डिनेंस करना, डिक्री। डिक्री का उल्टा क्या होगा, रिक्वेस्ट, अपील। रिक्वेस्ट, अपील को हम डिक्री कहते हैं। देखो क्या दिया भाई, सीजर अगस्ट, है ना, अगस्टस issued a decree that all the world should be enrolled, यानी डिक्री का मतलब हो गया आदेश, आदेश जारी किया गया, उसको हम आदेश कहते हैं। डायमेंशंस कहते हैं क्षेत्रफल को, आपने फिजिक्स पढ़ा है ना, उसमें क्या लिखा है, यूनिट एंड डायमेंशन, याद रहा, यूनिट एंड डायमेंशन, इकाई और बीमा, वही बीमा की बात कर रहा है। डायमेंशंस कहते हैं क्षेत्रफल को, कितने डायमेंशंस में फैला है, कितने आयाम में फैला है, उसको हम डायमेंशंस कहते हैं। सिनोनिम्स हो गया इसका एरिया, साइज, एक्सटेंड कर रहा है, एम्पलीट्यूड कर रहा है। एंटोनिम्स होगा स्लाइटनेस, ठीक है। तो इस तरह से इसका डायमेंशंस, आप टाइप नहीं करो, सुस्त हो जाते हो भाई सब, जरा सा हुआ सुस्त, अरे आलस छोड़ो, अपने अंदर ज्वालामुखी फैलाओ। लाख प्रॉब्लम चल रहा है, टेंशन में हो, सब हटा दो, बस लगातार परिश्रम करते रहो, कर्म फल मिलना ही मिलना है। जो जिसने जो कर्म कर दिया वो फल उसको भुगतना ही पड़ेगा। अगर आज आपने पढ़ाई कर ली ना तो आगे आपको फल मिलना ही मिलना है, ये तय बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर हुआ। तो डायमेंशंस कहते हैं क्षेत्रफल को, आयाम को, बीमा को, है ना। वी शैल हैव टू इंक्रीज द डायमेंशंस ऑफ आवर
गैरेज बिकॉज वी नाउ हैव 2 कार्स। 2 कार है तो उसके डायमेंशंस को बढ़ाना पड़ेगा, क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा। अगला वर्ड है फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड बोलो मेरे साथ, फॉर्टिट्यूड फॉर्टिट्यूड अरे भाई बोल, मैं तुमसे ही बोल रहा हूं, बोलो ना, मोबाइल में से खींच लूंगा तुम्हें। बोलो फॉर्टिट्यूड, बोलो फॉर्टिट्यूड। धैर्य, फॉर्टिट्यूड कहते हैं धैर्य को, सहनशीलता को। फॉर्टिट्यूड, फॉर्टिट्यूड सहनशीलता, धैर्य यानी करेज। आपके अंदर कितना करेज है, नहीं बोल तो करेजा है, करेज धैर्य है ना। पेशेंस कितना ज्यादा है, इंडूरेंस कितना ज्यादा है, इंडूरेंस इंडूरेंस इंडूरेंस। फॉर्टिट्यूड फॉर्टिट्यूड फॉर्टिट्यूड, करेजियस करेजियस करेजियस, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। फॉर्टिट्यूड धैर्य, फॉर्टिट्यूड धैर्य, पेशेंस धैर्य, इंडूरेंस धैर्य। उल्टा क्या है, डरपोक कहते हैं कॉवर्डाइस को। डरपोक है, कॉवर्डाइस है, फियर है, डर रहा है। उल्टा सीधा वर्ड, हर वर्ड को याद करो। फॉर्टिट्यूड, कॉवर्डाइस 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 कॉवर्डाइस, इंडूरेंस इंडूरेंस, करेज करेज करेज, फॉर्टिट्यूड 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 फॉर्टिट्यूड। चलो उल्टा क्या हो जाएगा, द वेसल्स वाज overcrowded and the ocean was rough but the passengers bore their hardship with fortitude। यानी जो है धैर्य के साथ है ना, हार्डशिप के बावजूद भी सब लोग चढ़ गए। अगला बात है फ्रस्ट्रेट। फ्रस्ट्रेट कहते हैं हतोत्साहित होने को। फ्रस्ट्रेट मत रहो, फ्रस्ट्रेट मत हो जाओ। फ्रस्ट्रेट कहते हैं विफल कर देना, हतोत्साहित हो गया। हमने एग्जाम दिया, कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, क्या फ्रस्ट्रेट कर गया, ना ना ना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना। आप मेरे साथ, मैं आपके साथ, रिजल्ट हो जाएगा। बस गुरु जो कहे मान लेना है। हजारों को शेयर करो और लाइक्स, कितना हजारों में लाइक्स आना चाहिए, लाइक्स कम हो रहा है, मैं देख पा रहा हूं। लाइक्स कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रहो। और अपने दोस्त को, भाई को, यार को, सबको शेयर कर दो। और यह किताब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जहां मिल जाए वहां से मंगा लो। आपके टेबल पर हर किताब होना चाहिए डीएसएल का। कोई दिक्कत हो तो कॉल कर लो। जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है ना, शुरू से पढ़ना चाहता है ना, तो 16 जून से नया बैच दे रहा हूं, इस नंबर पे कॉल कर लो। कोई नया बैच आ रहा है क्या, कोई एसएससी का बैच है क्या, कोई सीपीओ का बैच है क्या, कोई भी बैच चाहिए ना, इस नंबर पे कॉल कर लो, पता करो कौन सा बैच है। ठीक है, यहां पे हमने क्या कहा, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, हतोत्साहित करना, विफल कर देना, डिफीट करना, थ्रॉफ्ट करना, क्या भाई, सरकमवेंट करना। उल्टा हो जाएगा, हेल्प करना, इनकरेज करना, हेल्प करना, इनकरेज करना। फ्रस्ट्रेट टाइप करते रहो। इन ऑर्डर टू फ्रस्ट्रेट, इन ऑर्डर टू फ्रस्ट्रेट, देख रहा हूं क्या हुआ, स्मगलर्स स्कीम टू, कोस्ट गार्ड्स केप्ट वॉच डे एंड नाइट। देख रहा, कोस्ट गार्ड्स केप्ट वॉच डे एंड नाइट, बहुत बढ़िया। अगला वर्ड है हॉटी। हॉटी कहते हैं घमंडी को, अहंकारी को। हॉटी, हॉटी मतलब घमंड, अहंकारी, एरोगेंट है, नहीं बोल तो बड़ा ही एरोगेंट है भाई, बड़ा ही प्राउडी है, प्राउड है, बड़ा ही इंसोलेंस है ना। तो इस तरह से वर्ड क्या है, हॉटी मतलब घमंड, अंदर से घमंड। भाई घमंड मत करियो, हॉटी मत बनियो, प्राउडी मत बनियो, कभी कभी आप एरोगेंट मत बनना। एरोगेंट, प्राउड, ये सब क्या वर्ड भाई। तो प्राउड कभी कभी पॉजिटिव भी होता है, गर्व भी इसका हिंदी कभी हो जाता है, गर्व करना है ना, बोलते आई एम प्राउड ऑफ यू सर, इस तरह से है ना। हम्बल, नम्र या पोलाइट, ये हो गया उसका उल्टा। ठीक है, मिस्टर विक्स used to be friendly but since he inherited a fortune he is too haughty। वो बहुत ज्यादा घमंडी है, to speak to us, घमंड में बोलते हैं बहुत ज्यादा। अगला वर्ड है jurisdiction। jurisdiction बोलो मेरे साथ, टाइप करो, jurisdiction jurisdiction jurisdiction, क्षेत्राधिकार, यानी आपका अधिकार क्षेत्र कहाँ। कभी भी सुनते होंगे मर्डर हो गया किसी का तो बोलता है कि मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं है, कोई मारा गया बोलता है मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो क्या कहलाता है, ज्यूरिसडिक्शन, अधिकार क्षेत्र। तो क्या बढ़ता है भाई, कमांड, राइट, कंट्रोल, ऑथोरिटी। उल्टा क्या हो जाएगा, पावरलेसनेस, यानी पावरलेस है भाई, पावरलेस है। द शेरिफ सेड दैट ही हैड नो ज्यूरिसडिक्शन, उसके पास कोई पावर नहीं है, टू अरेस्ट द thief after he had क्रॉस्ड द बॉर्डर, बॉर्डर क्रॉस कर गया, उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। बहुत बढ़िया। इस तरह से आप सब एक काम करना है, जिन बच्चों को जरूरत है वो बच्चा कॉल करो, जो सीख रहा है वो कंटिन्यू सीखते रहो, जिसको मुझसे बात करना है, नंबर दिया था बात करो, लेकिन छोड़ना नहीं है। छोड़ने का मतलब कायरता है, कॉवर्डाइस है। आपको बनना है करेजियस और हमेशा बात करना है, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। धर्मेंद्र सर डीएसएल एक जाना माना नाम है और आपके लिए कोचिंग बनाया गया है।
है और आपको पढ़ाने के लिए काम कराया गया है। सीखिए, लोगों को सिखाइए। मैं आपको दे रहा हूं, आप 1000 लोगों को दीजिए, आपको भी पुण्य मिलेगा। और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए। आप सबका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। DSL की स्थापना धर्मेंद्र सर ने सन 2012 में की थी। धर्मेंद्र सर, जो कि इंग्लिश एजुकेशन में एक प्रसिद्ध जाना माना नाम है।